ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, महाशिवरात्रि, जी हां, सभी शिव भक्तों को बहुत ही बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार रहता है। आज के दिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करना पूरे साल में सबसे ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, मतलब उनके सभी भक्तों के लिए। तो महाशिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से आपको करना है, मतलब आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे जो सरल तरीका है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, वही इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक सिद्धरात्रि होती है। हमारे यहाँ 4 सिद्धरात्रियां हैं, उसमें है महाशिवरात्रि। आज के दिन, जैसा कि शास्त्रों में हमारे वर्णित है कि भोलेनाथ का माता पार्वती संग विवाह संपन्न हुआ था। आज ही के दिन लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो आज के दिन अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहें, क्योंकि वो खुद प्रसन्न चित्त होते हैं, तो बड़ी आसानी से हमसे भी, अपने भक्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो इस धरती पर मौजूद शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग है, सब में मौजूद होते हैं। तो किसी भी जगह आज उनका अगर पूजन आप करते हैं तो आपकी हर इच्छा वो पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में देखिए, वैसे तो निशिता काल की पूजा का महत्व है, लेकिन 4 प्रहर की पूजा जो भी भक्त अपनी जिस भी कामना से करता है, उसकी वो कामना, वो इच्छा भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बताने जा रही हूं कि कितनी आसानी से, कितनी सरलता से आप अपने घर में 4 प्रहर की पूजा कर अपनी हर इच्छा भगवान के सम्मुख रख सकते हैं और आशीर्वाद उनका प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि देखिए 8 मार्च को मनाई जा रही है, लेकिन ये वीडियो हमेशा आपके काम आएगा जब भी आप 4 प्रहर की पूजा करना चाहें। देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया, पूजा पर, पूजा विधि पर, सामग्री पर और जो शुभ मुहूर्त है, इन सब पर वीडियोस मैं शेयर कर रही हूं। एक-एक कर शुभ मुहूर्त मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं कि शिवरात्रि हम किस दिन मना रहे हैं, और जितने भी शुभ मुहूर्त हैं, चाहे वो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त हो, चाहे वो निशिता काल का या 4 प्रहर का, सभी आपको मिल जाएंगे विस्तृतता से उस पर जानकारी। आज मैं 4 प्रहर की जो पूजा होती है ना, उसका महत्व मैंने बताया, और विधि मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप घर में कर रही हैं तो किस विधि से कीजिए। पूजा विधि नहीं, जो विधान है 4 प्रहर की पूजा का, वो देखिए। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप करती आ रही हैं तो आप 4 प्रहर की पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान ये देना है कि आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सक्षम हो और व्यवस्था आपकी वैसी हो कि आप ये कर सकें। दूसरा दोस्तों, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप अपने, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग है या स्फटिक के शिवलिंग है जिनकी आप पूजा आराधना रोज करती हैं, आप उसमें भी 4 प्रहर की पूजा कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में ही जाकर 4 प्रहर की पूजा करें। देखिए, अपने घर में अगर करते हैं तो आप अपने शिवलिंग पर कर सकती हैं जो आपके पास है, नहीं तो इससे भी अच्छा होगा अगर आप मिट्टी के शिवलिंग घर पर तैयार करती हैं और उनका पूजन करके आप उनको अगले दिन विसर्जित करती हैं। बहुत ही ज्यादा इसका महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इस शिवरात्रि आप ऐसा जरूर कीजिए। जिनके घर में शिवलिंग है वो तो अपने अपने शिवलिंग की पूजन ही करेंगे, और जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वो शुद्ध मिट्टी, कहीं भी शुद्ध स्थल से मिट्टी उठा करके, अगर पवित्र तीर्थ स्थल की मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है। आप नहीं तो किसी, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा पौधा हो जो शुद्ध हो, नहीं तो आप किसी मंदिर से जाकर के भी मिट्टी लेकर के आ सकते हैं, शुद्ध मिट्टी, और वहां से लाई गई मिट्टी से ही आपको शिवलिंग बनाना चाहिए। तो आप एक शिवलिंग बना लेंगे। शिवलिंग आपको कब बनानी है, जैसे कि आपने महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प ले लिया सुबह में, अब आप शिवलिंग कभी भी बना सकते हैं। शुद्धता से, स्वच्छता से आप बना करके शिवलिंग को एक अच्छे स्थान पर रख लें। अब 4 प्रहर की जो पूजा होती है, देखिए, सामग्री, पूजन सामग्री हम आमतौर पर जानते हैं भगवान भोलेनाथ का, लेकिन जो 4 प्रहर की पूजा का विधान है, इसके लिए आपको देखिए शाम के समय पूजन करना है। मतलब कि ये पूजन, 4 प्रहर की जो पूजा होती है, वो प्रदोष काल, पहला प्रहर होता है तो प्रदोष काल से शुरू हो जाता है। तो आपको सभी सामग्री पहले से इंतजाम में रखना है, और शाम में लगभग 5, साढ़े 5 बजे आप तैयार हो जाएंगे शिव पूजन के लिए, 4 प्रहर की पूजा के लिए। आपको देखिए, वस्त्र, अगर महिलाएं हैं तो सफेद वस्त्र नहीं पहन सकती, हालांकि शिव पूजन में सफेद वस्त्र का महत्व है, तो पुरुष तो पहन सकते हैं। महिलाएं एक, कुछ भी उसमें कोई एक रंग मिला हो, लाल पीला, तो आप वैसा एक वस्त्र लेकर आज खुद के लिए भी धारण कीजिए। उसके बाद भगवान का
पूरे विधान के साथ पूजन करने के लिए आपको अभिषेक की सभी सामग्री रखनी है। शिव पूजन थाली में आपको बेलपत्र रखना है, भांग रखना है, धतूरा रखना है, चंदन रखना है, आंकड़े के फूल रखना है, धतूरे का फल रखना है, शमी पत्र रखिए, दूर्वा रखिए और पंचामृत की चीजें जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, ये सभी चीजें आपको पूजन थाली में रखनी है। भोग के लिए आप सीजन के कोई भी फल ले सकते हैं, 5 तरह के फल ले सकते हैं, 2 तरह के ले सकते हैं। सफेद मिठाई, अगर आप घर में खीर वगैरह बनाते हैं तो आप घर से बनी हुई शुद्ध जो खीर है वो आप रख सकते हैं, और बाजार से नहीं तो आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको शिव पूजन थाली में जो जरूरी है वो आपको रखना है। अब 4 चीजें आपको जरूर रखनी है, वो 4 चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको रखना है दूध, आपको रखना है दही, आपको रखना है घी, आपको रखना है शहद, ये 4 चीजें, और 5वीं 5 दीपक, ये आपको जरूर रखना है शिव पूजन की थाली में। अब प्रदोष काल का देखिए, हर वर्ष प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त अलग होगा, लेकिन जो मोटा मोटी हम मानते हैं वो प्रदोष काल का समय 6 बजे, मतलब प्रथम प्रहर की जो पूजा करनी है 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको संपन्न कर लेनी है। अब प्रथम प्रहर की पूजा में आपको करना क्या है, आपको इस पूजन में सभी सामग्री देखिए, अभिषेक वगैरह करके आप अर्पित तो करेंगे ही, इस पूजन में आपको जो सबसे जरूरी सामग्री होगी वो होगी दूध से अभिषेक। तो प्रथम प्रहर की पूजा में आपको दूध से अभिषेक जरूर करना है और उसके बाद पूरे विधान से आप पूजन कर लें। प्रथम प्रहर की पूजा, जो 4 प्रहर की पूजा करते हैं ना, उसको देखिए, सभी जो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रथम प्रहर की पूजा में आपको दूध अर्पित करना है। इससे मिलेगा क्या, फल क्या मिलता है प्रथम प्रहर की, जो 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन चारों प्रहर का, देखिए, इससे दूध से जब आप अभिषेक करते हैं भगवान का, अति प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आपकी वंश वृद्धि होती है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका निदान हो जाता है, बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रथम प्रहर की पूजा में दूध से अभिषेक जरूरी है। इसके बाद आपने विधि विधान से पूजन कर लिया, आप 6 बजे से 9 बजे के बीच में, जैसा मैंने बताया, कभी भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान के मंत्रों के जप में रहना है। देखिए, जो भी 4 प्रहर का पूजन करते हैं वो रात्रि जागरण हो जाता है। इस सिद्ध रात्रि में रात्रि जागरण करने का फल आप समझ सकते हैं। तो आपको रात्रि जागरण करना है। आपने पूजन संपन्न कर लिया, इसके बाद आप शिव चालीसा पढ़ें, शिव स्तुति करें, शिव मंत्रों का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपको शिव भजन में ही रहना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे प्रहर की बारी आती है। तो दूसरे प्रहर में प्रहर बोलिए, पहर बोलिए, तो दूसरे पहर की पूजा का जो समय होता है सबसे पहले वो जान लीजिए। अब प्रथम पहर की आपने पूजा कर ली है, संपन्न कर ली है, लेकिन द्वितीय प्रहर में भी आपको एक बार फिर से, जैसे पूजन किया हुआ है उन सभी चीजों को आपको हटाना है, उसके बाद फिर से पूरे विधान से आपको पूजन करना है। यही नियम होता है चारों प्रहर में। अब देखिए, कई लोग तो 4 शिवलिंग बनाते हैं, हर प्रहर के बाद में विसर्जन किया जाता है, दूसरे नए शिवलिंग की पूजा होती है, फिर तीसरे शिवलिंग की पूजा, फिर चौथे शिवलिंग की पूजा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके घर में मौजूद है शिवलिंग, एक बार फिर से उनका आप अभिषेक करेंगे, फिर पूरा श्रृंगार जो भगवान शिव का श्रृंगार होता है वो हर प्रहर में आपको करना है। तो आपने फिर से अभिषेक किया, पूरा श्रृंगार किया। दूसरे प्रहर में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आपको क्या करना है, आपको दही से अभिषेक जरूर करना है। दोस्तों, दही से अभिषेक से आपकी हर इच्छा, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो दही से अभिषेक करिए, कोई भी मनोकामना है, हर मनवांछित इच्छा आपकी दही से अभिषेक से पूर्ण होती है। अब समय मैंने बता दिया, जैसे पहला समय 6 से 9 बजे के बीच का था, दूसरा जो द्वितीय प्रहर की पूजा होगी वो होगी 9 से 12 बजे के बीच में। तो 9 से 12 बजे के बीच में आप दूसरे प्रहर की पूजा कर लें। अब तीसरे प्रहर की पूजा जो होगी वो होगी 12 से सुबह के 3 बजे, मतलब मध्य रात्रि से सुबह के 3 बजे तक। तो एक बार फिर से आप हर बार, अच्छे यहाँ पे एक और जानकारी, हर बार आपको भी स्नान करना है। आपको स्नान करना है, जो आपने एक प्रहर की पूजा कर ली तो अपने वस्त्र को फिर आप रख सकते हैं, या आप भजन कीर्तन में ही है तो आप पहने भी रह सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान का फिर से पूरे विधान से, मतलब उनकी सभी श्रृंगार की वस्तुएं आपने हटा लेनी है, फिर से उनका अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है, और फिर से उसी प्रकार से पूजन अपना संपन्न करना। इसमें जो जरूरी चीज होगी वो होगी, तीसरे प्रहर की पूजा में आपको घी से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक करने का मतलब घी की धार, आप चाहें तो 500 ml 500 ml ही ले लें, आप चाहें तो उससे भी कम ले सकते। अगर छोटा आपने शिवलिंग बनाया है तो जितना हो सके 100 ml लेकर के घी से धार, मतलब उसको आप पहले से पिघला करके रखिए और धार से आपको अभिषेक करना है।
देखिए बहुत ही ज्यादा इसका पुण्य फल मिलता है। घी के अभिषेक से सुख सौभाग्य समृद्धि बढ़ती है, वंश वृद्धि होती है। तो तीसरे प्रहर की पूजा में अगर आपने घी की धार से अभिषेक किया है तो इस तरह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब फिर से चौथे प्रहर की पूजा में, जो कि सुबह 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगी लगभग, तो आपको कैसे करना है पूजन? पूजन में आपको एक बार फिर से पूरे विधान के साथ, अभिषेक के साथ पूजन शुरू करना है और इस बार आपको करना है शहद से, शहद की धार से अभिषेक। हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर की पूजा करने से हमारे जीवन के हर संकट, हर कष्ट मिट जाते हैं। और अगर घर में हम शिवलिंग बना करके करते हैं, भगवान कहते हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में ही, कि हर शिवलिंग में आज भगवान शिव का वास होता है, तो समझिए आपके घर में साक्षात शिव प्रकट होते हैं। इसी विधि से इस बार आप भी 4 प्रहर की पूजा कीजिए अपनी किसी भी मनवांछित इच्छा के लिए। देखिए आपकी वो पूजा किस प्रकार सफल होती है, कैसे आपको चमत्कार देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूं जो पूरा विधान मैंने 4 प्रहर की पूजा का बताया आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को देखिए पसंद आया हो तो आगे शेयर भी जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी अगर लगी हो तो पहले तो लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं आपको वो सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।